नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शरीर का आत्मा भी कांप उठेगा। अगर कलेजे में हिम्मत हो तभी आज के इस वीडियो को देखना, क्योंकि कल ठीक 5 बजे के बाद जो होने वाला है वो कलयुग का सबसे बड़ा घटना होगा। और कल जो 5 बजे के बाद होने वाला है उसे तुम जीवन भर याद रखोगे, कभी भूल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। आप उसे जरा सा भी यूँ कह सकते हैं कि हल्के में लेने का प्रयास मत करना। जो होने वाला है वो आपके जीवन को इधर से उधर पलट कर रख सकता है। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर जरा सा भी भूल होता है, जरा सा भी आपसे चूक होता है या फिर इस वीडियो को छोड़कर जाने का भूल होता है तो फिर दोस्तों आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो चीज़ आपको बताने वाले हैं वो कोई साधारण सा चीज़ नहीं होने वाला है। वो आपके जीवन में एक ऐसा अद्भुत चीज़ होगा जिसके बारे में जानकर और सुनकर तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके दुखों को देखकर यह शक्ति बहुत क्रोधित हो चुका है और अब तुम्हारे दुख तकलीफ को मिटाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ठोस कदम उठाने वाला है यह शक्ति। लेकिन ध्यान रहे, जितना ठोस कदम यह शक्ति उठाएगा उतना ही आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी छोटी सी गलती भी बहुत भारी आपको पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें आपको कुछ ऐसी गलती करने से बचना होगा जो आप लोग लगातार ही करते हैं और जीवन में कभी किसी भी चीज़ का बरकत नहीं होता है, कभी आप लोग खुशी नहीं मना पाते हैं, जीवन में उतना खुश नहीं हो पाते हैं जितना आपको होना चाहिए। तो आखिर वे चीज़ें कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए हम बता दें कि यह समय जिस प्रकार से हमें संकेत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में आपके ऊपर यह शक्ति बहुत प्रसन्न है। ये आप लोग साधारण सी बात मत समझना कि कोई शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि जब भी कोई शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न होता है तो उसके पीछे आपके पिछले पुण्य कर्म होते हैं। आपने अवश्य ही पिछले समय कोई बड़ा दान का काम किया होगा, कोई पुण्य का काम किया होगा, किसी व्यक्ति का बहुत अधिक भला किया होगा, तभी आपके जीवन में यह समय यह शक्ति आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ऐसे गलती करने से अब आपको बचना होगा जिसे अगर आप जाने अनजाने में आकर भी कर जाते हैं तो यह शक्ति उल्टा आपको ही दंडित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जिनमें से पहला सवाल तो ये होगा कि आखिर हमारे साथ कौन सी बड़ी घटना होने वाला है। दूसरा ये कि हमें किन बातों का ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अब जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ अब हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन काल में बहुत अधिक खुशियाँ भी आएगा और आपको पुण्य भी प्राप्त होगा।
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में 5 बार उनका जयकारा जरूर लगा दें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय आप लोगों का भला करने के चक्कर में अपना खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप सोचते हैं कि हम लोगों का भला करेंगे तो भगवान हमारी भला करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ भलाई इस प्रकार कर जाते हैं जिनको लेकर भगवान आपके ऊपर नाराज भी हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार हम देख चुके हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, वो चाहे आपके आस पड़ोस के हो, मोहल्ले के हो, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं किसी चीज़ को लेकर, कोई दुख को लेकर, तो आप उनके दुखों में उनका मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं, और अगर पैसों की ज़रूरत होता है तो वो भी देते हैं। जबकि दोस्तों समझने वाली बात तो ये है कि उनके जीवन काल में दुख क्यों है। दुख उनके जीवन काल में इसलिए है क्योंकि भगवान की मर्जी है उनके जीवन काल में दुख हो, क्योंकि अवश्य ही उसने पिछले समय कोई बहुत अधिक पाप का काम किया होगा और उसी पाप के कर्म के वजह से उनके जीवन काल में दुख है और वह उस पाप के कर्म को भोग रहा है। जी हाँ दोस्तों, और अगर इसी बीच आप उनका मदद कर देते हैं तो फिर दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है। समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी ही गंभीर बात है। आपको सीधे शब्दों में अगर समझाएं तो यह समझने का प्रयास सबसे पहले कीजिए कि आप कौन होते हैं। विधाता के लिखा हुआ बदलने वाला, जो विधाता लिख चुके हैं उसे आप कैसे बदल सकते हैं। अगर उनके कर्म में दुख है तो आप उसे कैसे मिटा सकते हैं। आप कौन होते हैं मिटाने वाले, क्योंकि अगर उनके जीवन में दुख है तो उन्होंने अवश्य ही पिछले समय कोई बहुत अधिक पाप का काम किया होगा, और अगर आप उनके दुखों को मिटाना चाहते हैं तो आप खुद ही पाप बटोर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा करने से देवी देवता नाराज होते हैं, क्योंकि देवी देवता उसे दंडित कर रहे हैं और आप उसे बचा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग देवी देवता के विरोध हैं। जी हाँ, विधाता का लिखा आप लोग बदलना चाहते हैं, ये असंभव है। ऐसे में आपके जीवन काल में ही दुख और तकलीफ बढ़ जाता है। तो इनसे आपको क्या सीख मिलता है, क्या आपको इनसे समझने को मिलता है? यही कि अगर किसी के जीवन काल में कोई बड़ा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, तो उसे आप नहीं मिटा सकते। हालांकि ये बात अलग है कि अगर कोई भिखारी है, पागल व्यक्ति है, या फिर कोई भूखा है तो उसे आप खाना खिला सकते हैं। अब कोई बड़े मुसीबत में पड़ा हुआ है, पैसों की बहुत उसे ज़रूरत है, या फिर उनको कोई काम करना है, उनमें उसे पैसे चाहिए, तो आप उसे पैसे नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों ऐसा करना बहुत गलत बात है। जी हाँ, उनके कर्मों का जो पाप होते हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक उनके जीवन काल से दुख और तकलीफ नहीं मिटता है। तो वह अपने दुखों को भोगने के बाद ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसी बीच आप पहले ही उसे सुख प्राप्त करना चाहेंगे, मतलब प्रदान करना चाहेंगे, तो फिर आप ही खुद दुख को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इसके उपरांत ही आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि यह शक्ति आपके ऊपर अति प्रसन्न है, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में बहुत अधिक लोगों का मदद भी किया है, भिखारियों का मदद किया है। जो कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने भिखारियों का मदद किया है, तो उनके वजह से इसमें आप लोग बहुत भाग्यशाली व्यक्ति बन चुके हैं और आपने अपने जीवन काल में परीक्षा के घड़ी को भी पार कर लिया है। भगवान आपकी परीक्षा भी ले चुके हैं। कुछ स्थानों पर पहुंचकर कुछ आपके बड़े बड़े परीक्षा भी हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला। हालांकि आप उनके परीक्षा में पास हो चुके हैं और इस परीक्षा के वजह से आप लोग अपने जीवन काल में थोड़े बहुत दुख का भी सामना किए हैं। लेकिन अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे उन सभी दुखों का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे परीक्षा का घड़ी जा चुका है। अब सुख और समृद्धि जीवन में आने वाला है।
यह आपके कर्मों के बदौलत है, इसलिए अपने कर्म को साफ रखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्मों में खोट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके कर्मों में भी खोट हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को ये बड़ी चीज़ समझने का आवश्यकता है कि आखिर कौन सा बड़ा घटना आपके साथ होने वाला है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी घटना होगी जो आपके भाग्य को बदलेगा, भाग्य के द्वार को खोलेगा, जो आपकी किस्मत को बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, ये घटना आपके लिए बहुत लाभकारी और बहुत सर्वोच्चतम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च रहेगा आपके लिए यह घटना। इसके बारे में जानने के बाद आप लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रहा होगा। लेकिन आप सभी को हम बता दें कि अभी तक यह घटना आपके साथ हुआ नहीं है, और आज नहीं बल्कि कल ठीक 5 बजे यह घटना आपके साथ होगा। तो उससे पहले आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, कुछ गलती करने से बचना होगा, तभी आप लोग इस लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहला कि आप लोग कहीं भी किसी भी जगह पर भिखारी या फिर साधु संत को देखते हैं तो आप तुरंत ही उनका मदद करें, कुछ दान करें और पुण्य प्राप्त करें। कहीं धार्मिक स्थान पर दान करने का मौका मिल रहा है तो जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एक गलती भूल कर भी ना करें, और वह ये है कि कहीं रास्ते चलते या फिर आपके घर के सामने कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है, भिखारी, साधु संत या फिर बूढ़ी औरत के रूप में, या कोई पागल व्यक्ति है, अगर वह आपसे कुछ मांगता है, हाथ फैला देता है, तो उसे कुछ ना कुछ जरूर देना है। जो हो सकता है वही आप उसे देकर मदद कर दें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। भूल से भी उसे नज़रअंदाज मत करें, उसे बिना कुछ दिए आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा, कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा। ये आपके लिए बड़ी ही मेहरबानी होगी और बड़ा ही आपका अच्छा काम होगा। अगर यह गलती करोगे तो फिर बहुत बड़े मुसीबत में पड़ोगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, अब आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना है कि संध्या के समय में, देखिए ये घटना जो होने वाला है ये संध्या के समय होने वाला है। संध्या से कुछ समय पहले, यानी कि 1 घंटे पहले ही ये घटना आपके साथ होगा। मतलब पूरी तरह से यह घटना आपके ऊपर संध्या के समय ही लागू होने वाला है। तो संध्या के समय आपको भूल कर भी 2-3 गलती नहीं करना है। पहला, अपने घर से कोई भी चीज़ किसी को निकाल कर कल 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच किसी को मत देना। जी हाँ, और फिर दूसरी बात कि आप लोग कल के दिन 5 बजे से 6 बजे के बीच तकरीबन आप लोग संध्या होने के आधे घंटे 1 घंटे पहले झाड़ू बिल्कुल मत मारिएगा। झाड़ू आप पहले ही मार लें, साफ सफाई पहले ही कर लें, परंतु उस समय बिल्कुल ना करें। इनसे ग्रह दोष उत्पन्न होगा और तुरंत ही पासा पलट जाएगा, और फिर किस्मत का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। इसके उपरांत ही आप लोग अपने घर में यश में अगर मकड़ी का जाल है तो सबसे पहले उसे बाहर करें, क्योंकि मकड़ी का जाल घर में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मकड़ी का जाल अगर है तो नकारात्मक शक्ति उत्पन्न हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखें और तुरंत ही मकड़ी के जाल को बाहर कर दें। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही आप सभी को एक और चीज़ बता दें कि यह समय भूल से भी आप लोग किसी को नमक का दान ना करें, क्योंकि नमक का दान करने से भाग्य खराब होता है, आपके घर से अन्नपूर्णा देवी बाहर चली जाती है। नमक का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक आपके घर के अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक होता है, वो अन्नपूर्णा देवी है। तो अगर ऐसे में आप यह गलती करेंगे तो फिर नमक के इस गलती के कारण आपको बहुत बड़े बड़े मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ बड़े चीज़ों का ध्यान रखने का भी आवश्यकता है। कुछ बड़े बड़े
आपको गलती करने से बचने का भी आवश्यकता है, जिनमें से वो पहला आपको हम बता चुके हैं, दूसरा भी बता चुके हैं, अब बचा है आखिरी जो गलती है वो ये है कि आप लोग यश में अपने मुंह से गाली गलौच बिल्कुल ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम देख भी चुके हैं, कहीं अगर थोड़ा सा भी वाद विवाद होता है या फिर मजाक में ही लोग गाली गलौच कर देते हैं, जबकि गाली गलौच करने से भाग्य खराब होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, और कब भाग्य खराब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और वह गलती यही रहता है कि आप लोग गाली गलौच किसी से कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपके भाग्य पर असर पड़ता है और बहुत अधिक दुख तकलीफ भी बढ़ने लगता है। इन गलतियों को बिल्कुल ना करें, उसके बाद तुम्हारे जीवन से दुख तकलीफ़ों का नामो निशान मिटना शुरू हो जाएगा, कल ठीक 5 बजे के बाद से। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।